सो हेलो एवरीवन, आपके लेक्चर 1, 2 और 3 हमने दे दिया है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान से सुनिएगा, ये 3 प्रॉपर्टीज पे ही आपके क्वेश्चंस थ्रो किए जाते हैं बोर्ड में। ओके, तो आपको ध्यान से देना है। एक्सेप्शन सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे है, बाकी सब पे कोई एक्सेप्शंस नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। आपका पहला टॉपिक क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी आज का। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी मतलब हमेशा एक एटम, सोचिए एक एटम है, न्यूट्रली गैसियस एटम है। अगर मैं उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव आयन बन जाएगा। बन जाएगा ना? पहले वो न्यूट्रल है, इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये चीज करने के लिए अगर हमें कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, द एनर्जी required to remove an electron from the outermost shell of an atom in its isolated gaseous state, ठीक है, न्यूट्रल स्टेट में हो, एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, डेफिनेशन आपको रटना नहीं है, डेफिनेशन वही है। इट्स एन एनर्जी रिक्वायर्ड while converting a neutrally isolated gaseous atom to a positively charged gaseous ion। ठीक है, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन? बोलिए, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन? बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन समझ में आया क्या होता है? कितना एनर्जी हमें चाहिए एक न्यूट्रल गैसियस एटम को किस पे बदलने के लिए? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन पे बदलने के लिए। ओके, जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो बना क्या? सोडियम आयन। तो वो जो इलेक्ट्रॉन लूज किया इसके लिए कितना एनर्जी चाहिए? वो एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। इसका एक और नाम भी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? एक है। तो वो भी एक नाम है। सबका दो दो नाम होता है ना, वैसे उसका भी है। तो इट इज मेजर्ड, जनरली एनर्जी है तो इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने पढ़ा है क्लास 9 में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी, स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पढ़े हो ना? और वो जूल भी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज से ही आया ये वैल्यू। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। नहीं पढ़े हो आप क्लास 9 में? कैलोरीज, किलो कैलोरीज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़े हो ना? हाँ, आपको याद कहाँ रहता है? एंड इट्स एसआई यूनिट इज क्या? केजे पर मोल। केजे मतलब किलो जूल। ओके, और एमजे मतलब मेगा जूल। ठीक है, एमजे डांस में अलग है ना? केजे पर मोल। ओके, या फिर जनरली, हाँ, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये अगर हमें क्लास 9 में लिखता तो गलत होता। ठीक है, क्योंकि क्लास 9 में आपको सिखाया गया है कि आप ऐसा नहीं लिख सकते। आपको कैसा लिखना होता है? के जे मोल इनवर्स, ऐसा लिखना होता है। पढ़े हो ना आप? एक पीरियड पढ़ाया था आपका मास्टर स्कूल में, पढ़ाया था ना? है वही के जे मोल इनवर्स, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, 40 मिनट मत वेस्ट करिए वो सर का जो आप पे इतना फोकस करके पढ़ाए हैं। ठीक है, तो इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एंड इट्स एसआई यूनिट इज क्या है? केजे पर मोल। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी वही दो चीज पे डिपेंड करता है, ये भी, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। एंड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। ये कैसे? डाउन अ ग्रुप डिक्रीज हो रहा है और अक्रॉस अ पीरियड क्या हो रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। ये कैसे बता पाओगे आप? अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ वही लिथियम का, ठीक है, एक ही तो पीरियड है जिसमें हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो अगर हम लोग अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अगर डाउन अ ग्रुप जा रहे हैं, सपोज यहाँ पर क्या होता है फिर? सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, फिर रुबिडियम, सीजियम, ये सब तो है ही। ओके, और डाउन अ ग्रुप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो कैसे? आप कैसे जो है ये चीज को बता सकते हो? एनर्जी रिक्वायरमेंट का बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऑब्वियसली एटॉमिक साइज पे ऊपर डिपेंड करता है और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। तो एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीजेस। और डाउन अ ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीजेस। लेकिन यहां पर आप देखिए, सोच लीजिए,
एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज हो रहा है, तो आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स मेन मोटिव हो जाता है। इसके कारण क्या हो रहा है, आपके आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ न्यूट्रल गैसियस एटम टू क्या, पॉजिटिव आयन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, चीजें क्या हो रहा है, नेगेटिव आयन बनाना चाहेंगे। तो ऑब्वियसली अगर नेगेटिव आयन बनाना चाह रहे हैं तो एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा चाहिए होगा एक पॉजिटिव आयन बनाने के लिए, क्योंकि वो तो बनाएंगे क्या, नेगेटिव आयन। तो उनको पॉजिटिव आयन बनाने के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी, तब भी तो नहीं बन रहे हैं। देखिए इतना ज्यादा एनर्जी देने के बाद भी, और यहाँ पर बहुत कम देने के बाद भी क्या बन जा रहे हैं, पॉजिटिव आयन बन जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण आप बोल सकते हो कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। ओके, वो बात वही है अट्रैक्शंस के, इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस का। ठीक है, वही रीजन है जिसकी वजह से आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए आयनाइजेशन एनर्जी, वो तो हो गया आयनाइजेशन। हीलियम हैज द हायर एंड सीजियम हैज अ लोअर आयनाइजेशन एनर्जी। वी नो दैट अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, हीलियम का होगा। और डाउन अ ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा कम किसका होगा, सीजियम का, क्योंकि सीजियम सबसे एंड में है। फ्रांसियम के बारे में तो हमको पता नहीं है। ठीक है, तो सीजियम को ही आप सबसे लो मानोगे। एंड मेटल हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों लो आयनाइजेशन एनर्जी होता है मेटल का, क्योंकि पॉजिटिव आयन में बदलना होता है, बहुत जल्दी ही बदल जाते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल तो क्या होते हैं, नेगेटिव आयन बनता है ना, तो उन पे जो है पॉजिटिव आयन का बहुत ज्यादा एनर्जी मिलने से भी वो क्या करेंगे, बदलेंगे तो नहीं। पॉजिटिव आयन में बदल पाएंगे क्या, नहीं बदल पाएंगे। जितना ज्यादा एनर्जी भी दो तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है नॉन मेटल्स लोगों का, तब भी वो क्या बदलते हैं, नहीं बदलते, पॉजिटिव आयन्स पे नहीं बदलते। एंड नोबल गैस हैव मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी। वो तो हम अपने ही दुनिया में, ठीक है, उसको तो लेना देना है नहीं। ऑक्टेट है, स्टेबल है। अगर आपको कहीं पर भी गिव रीजन क्वेश्चन आता है ना, नोबल गैस का नाम है, तो बस आप आग बंद कर करके लिख दीजिएगा कि ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके कन्फिग्रेशन स्टेबल है, ऑक्टेट कन्फिग्रेशन है। ओके, डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, इसके वजह से ये अलग ही दुनिया में रहता है। ठीक है, उसका रीजन वही है, डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और व्हाट यू कैन सी, हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी है। नेक्स्ट आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका उल्टा है टाइप का। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पर चीजें क्या होता था, एनर्जी रिक्वायर्ड था, यहाँ पर एनर्जी क्या है, रिलीज्ड। इट्स एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हाइल कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम इनटू अ नेगेटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन। ठीक है, क्लोरीन में हम अगर एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो बनेगा क्या, क्लोरीन माइनस, प्लस वो कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, मतलब एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड while converting a neutral gaseous isolated atom into a negatively charged gaseous ion by क्या, addition of electron, by addition of electron। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या था, न्यूट्रल से हम लोग किस पे कन्वर्ट कर रहे थे, पॉजिटिव आयन पे। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल को कर रहे हैं कन्वर्ट नेगेटिव आयन में। वहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। यहाँ पर बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन वी आर डूइंग दिस। क्लियर, ये दो डिफरेंस है, और दोनों का डेफिनेशन भी बहुत बार आता है। ठीक है, बोर्ड्स में, तो ये दोनों का डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और एक चीज है, बहुत लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो आपको ये आई क्यू बोलने से समझ जाना चाहिए। ठीक है, आई क्यू मतलब क्या होता है, ठीक है, आई मतलब आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, और क्यू मतलब ये जनरली आर ई क्यू है ना, रिक्वायर्ड क्यू। ओके, तो अगर आप आई क्यू याद रखते हो
तो आपको समझ जाना चाहिए आई मतलब क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एंड क्यू मतलब रिक्वायर्ड, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड, और उसका उल्टा क्या होगा, एनर्जी रिलीज ही होगा, राइट। तो आई क्यू वर्ड आप याद रखो, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा या फिर आयनाइजेशन एनर्जी, एंड क्यू मतलब आर ई क्यू रिक्वायर्ड, ओके। तो आई क्यू आप साथ में रखोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब चीजों का रिक्वायरमेंट, तो उसका उल्टा होगा रिलीज, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लियर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी वह भी क्या है, एक एनर्जी है, उसके भी यूनिट्स क्या होंगे, वही केजे पर मोल होंगे, इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है। ये भी एक एनर्जी है तो उसका भी यूनिट क्या होगा, केजे पर मोल ही होगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। मैं तो आपको बार बार बोल रहा हूँ, सारे के सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किस पे ऊपर डिपेंड करते हैं, वही एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। सिर्फ एटॉमिक साइज ही जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, नंबर ऑफ शेल्स एंड न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज में सारे प्रॉपर्टी डिपेंड करते हैं, ठीक है। और एटॉमिक साइज पे बाकी के 5 तो करते ही हैं, सिर्फ एटॉमिक साइज नहीं करता, खुद पे कैसे करेगा, ओके। तो एटॉमिक साइज करता है नंबर ऑफ शेल्स पे, ओके, बाकी सारे एटॉमिक साइज पे डिपेंड करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, ठीक है। वो भी अगर हम लोग पीरियड का अक्रॉस देखेंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज बहुत क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेने का कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, आप अगर जाएंगे तो। यही मेटेलिक नॉन मेटेलिक देखिए, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेके आते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा कि नहीं अपने तरफ, हाँ आरे बोलता है। हम्म। तो वही अक्रॉस अ पीरियड अगर आप देखोगे तो क्या होगा, इंक्रीजेस। लेकिन डाउन अ ग्रुप अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जा रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जा रहे हैं, दूर हो जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे तो फिर कम एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो डाउन अ ग्रुप अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस हो, ठीक है। मैं बाद में आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेन बात वही है, ट्रेंड, ओके। और ट्रेंड पे कभी भी सवाल नहीं पूछता कि क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, अनटिल एंड अनलेस वो कोई एक्सेप्शन है। हमेशा क्वेश्चन वही अरेंजमेंट का होता है, राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक्सेप्शंस क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, ठीक है। फ्लोरीन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है डिक्रीजेस, डाउन अ ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब फ्लोरीन, फिर इसके बाद आता है क्या, क्लोरीन। तो ऑब्वियसली चीजें डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्लोरीन का कम होगा फ्लोरीन से, फ्लोरीन का ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, फ्लोरीन का क्या है, कम है, किससे, क्लोरीन से। क्यों ऐसा, रीजन क्या है, क्योंकि फ्लोरीन बड़ा छोटा है, फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा छोटा है, एटम बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस से अटैच होके है, ठीक है। लेकिन अगर वही क्लोरीन में देखें तो इलेक्ट्रॉन क्या है, थोड़ा दूर है न्यूक्लियस से, तो क्या हो जाता है, रिलीज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फ्लोरीन को थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो यहाँ पर ये ट्रेंड जो है इधर उधर हो रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं हो रहा है, ग्रुप 2 और ग्रुप 15 ऑल्सो डज नॉट शोज रेगुलर ट्रेंड। ग्रुप 2 में भी आपको रेगुलर ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, वैसा नहीं होता है ग्रुप 2 में भी और ग्रुप 15 में भी, मतलब सभी का जो है ट्रेंड इधर उधर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। और इसका रीजन कुछ नहीं है, रीजन अगर आप बोलोगे तो बस मैं यही बोल दिया कि फ्लोरीन क्या है, छोटा है, एटॉमिक साइज छोटा है, लेकिन ये थोड़ी ना एक मात्र रीजन हम लोग प्रूव कर सकते हैं, और भी चीजें होंगे, राइट, लेकिन वो हम लोग को पता नहीं वो चीज के बारे में, राइट, तो हम लोग उसको एक्सेप्शन बोल दिए। और इनर्ट गैस हैज जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनर्ट गैस के कोई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होते, ठीक है, जीरो होते हैं। ये भी सवाल बहुत बार आता है, यहाँ पर डैश दे देता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। तो आपको बोलना है कि इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ओके। बहुत अंदर अंदर से सवाल पूछूंगा इस बार, टेस्ट जो होगा ना संडे में, ठीक है, बहुत अंदर अंदर से। फिर लास्ट है क्या आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ,
शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने करीब लेके आना, दैट इज कॉल्ड एज क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में बोला किसने, लाइनस पॉलिंग ने, अपना स्केल निकाल के, पॉलिंग स्केल, ठीक है, पॉलिंग स्केल उसने जो है बनाया था, लाइनस पॉलिंग ने डिवाइस किया था। और उस पर उन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू चेक किए, जिसपे फ्लोरीन का सबसे ज्यादा था और सीजियम का सबसे कम था, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अगर हम लोग देखेंगे तो अक्रॉस अ पीरियड क्या हो रहा है, इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, ठीक है। क्यों डाउन अ ग्रुप डिक्रीजेस क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं, तो शेयर कैसे करेंगे, मतलब अट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो दूर चला जा रहा है ना। और अगर अक्रॉस अ पीरियड देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या है, चिपक के है न्यूक्लियस से, तो ऑब्वियसली अक्रॉस अ पीरियड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस हो रहे हैं। और ये भी आप बोल सकते हो कि नॉन मेटल्स हो रहे हैं, नॉन मेटल्स बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली अक्रॉस अ पीरियड आपको नॉन मेटल्स देखने को मिलेंगे ना, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज उनका ज्यादा होगा, तो अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेस बट डाउन अ ग्रुप डिक्रीजेस, ठीक है, वही है। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और वो चीज कौन ज्यादा दिखाएगा, मेटल दिखाएगा कि नॉन मेटल, ऑब्वियसली नॉन मेटल दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। शोज दिस मोर एज कंपेयर टू मेटल। समझ में आया ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो ये आपका समरी है, समरी क्या है आपको समझना है, ठीक है। ये जो छह है वो छह के बारे में ही पढ़ना है। तो ये जो लास्ट के है ना, नॉन मेटेलिक, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसमें मैंने लिखा हुआ है क्या, डी डी, ठीक है। डी डी मतलब डिक्रीज डाउन अ ग्रुप, ठीक है। डाउन अ ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज, तो ऑब्वियसली अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। तो वो है डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। और ये क्या है, एटॉमिक साइज एंड मेटेलिक नेचर, मैंने एआई बोला है, एआई मतलब क्या, अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेस, ठीक है, अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेस, एआई वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले के दो, एटॉमिक साइज और मेटेलिक नेचर, वो सिर्फ एआई है, मतलब अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेस, तो डाउन अ ग्रुप क्या होगा, डाउन अ ग्रुप क्या होगा, डिक्रीजेस, ठीक है। हाँ? मेटेलिक ने एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मेटेलिक नेचर अक्रॉस अ पीरियड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीज हो रहा है मेटेलिक नेचर। और नॉन मेटेलिक नेचर क्या हो रहा है, डाउन अ ग्रुप, वो तो इंक्रीज, वो ठीक है। ये एआई के जगह क्या कर दो, एडी कर दो, ठीक है। मेटेलिक नेचर क्या है, हाँ, हाँ, एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, एडी, हाँ सॉरी, एआई के जगह क्या होगा, एडी होगा, ठीक है। अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीजेस, ओके। और डाउन अ ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीजेस, ठीक है। तो आपको पहला दो, एटॉमिक साइज और मेटेलिक नेचर के लिए आपको एडी यूज करना है, ठीक है। और बाकी का चारों क्या है, डीडी, ओके, डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। तो यही है आपका पूरा चैप्टर, ओके। अगर ये छह आप जान गए ना, तो सोच लो आप पूरा 10 से 10 मार्क ला सकते हो, ओके। इसी पे जो है पूरा डिपेंड है। ऑब्वियसली डेफिनेशन एंड ऑल तो पढ़ के होगे, कोई बच्चा अभी बोलेगा कि हाँ बस इसी को पढ़ के चले जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे बच्चे का क्या कर सकते हैं, इतना नहीं पढ़ के जाना है, ठीक है, डेफिनेशंस वगैरह भी तो पढ़ोगे। एक और चीज है, आप नाइन्थ में भी पढ़े थे ये चीज के बारे में, ठीक है, लेकिन आप क्या समझे थे वहां पर, डायगोनल रिलेशंस क्या होते हैं। डायगोनल रिलेशंस मतलब देखिए, कोई चीज अगर द प्रॉपर्टीज विच हैव इंक्रीजिंग, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ग्रुप में क्या हो रहा है, चीजें इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली अक्रॉस अ पीरियड क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीज होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखिए लिथियम का, ठीक है, लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, फिर यहाँ पर क्या हो गया, बोरॉन, फिर कार्बन, और फिर लिथियम के नीचे क्या है, सोडियम, ठीक है, यहाँ पर है मैग्नीशियम, फिर यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम, और फिर यहाँ पर क्या है, सिलिकॉन। तो चीजें अगर डाउन अ ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डाउन अ ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, और अक्रॉस अ पीरियड तो फिर ऑब्वियसली वो क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, हाँ, अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा, डिक्रीज। तो अगर मैं चीजें यहाँ पर देखिए, ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, तो अगर लिथियम से हम लोग सोडियम में आ रहे हैं
और फिर लिथियम से हम लोग जा रहे हैं क्या, बेरिलियम। तो यहाँ पर चीज अगर थोड़ा, एक चीज आप नोटिस करिए, यहाँ पर लिथियम से बेरिलियम जाएंगे तो थोड़ा कम होगा, और यहाँ लिथियम से सोडियम आ रहे हैं तो थोड़ा क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं सोडियम से मैग्नीशियम जाऊंगा तो फिर क्या होगा, थोड़ा कमेगा। लेकिन बेरिलियम से मैग्नीशियम आऊंगा तो थोड़ा क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली लिथियम और मैग्नीशियम का वैल्यू थोड़ा समान होगा कि नहीं है। लिथियम और मैग्नीशियम का वैल्यू अगर आप देखें तो थोड़ा समान रहेगा। सपोज मैं एक नॉर्मल सा एक वैल्यू देता हूँ, लिथियम सपोज 8 है, ठीक है, तो सोडियम क्या होगा, 7 होगा। सॉरी, इंक्रीज हो रहा है ना, क्या होगा, 9 होगा। और वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब 8 से क्या हो गया, 7 हो गया। और ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब 9 से क्या होगा। तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए ना, लिथियम और मैग्नीशियम। तो उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, थोड़ा जो है मिलते जुलते हैं। वैसे अगर बेरिलियम का देखेंगे तो इसका प्रॉपर्टी किसके साथ मिलेगा, एल्यूमिनियम के साथ। बोरॉन का प्रॉपर्टी किसके साथ मिलेगा, थोड़ा सिलिकॉन के साथ। तो वो जनरली क्या करें, एक सीढ़ी बना रहे हैं कि नहीं, हाँ? इसीलिए ये लिथियम और मैग्नीशियम दोनों मिल के बनाएंगे क्या, ब्रिज एलिमेंट। और ये दोनों का क्या है, आपसी संबंध है, ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप है ना, किसका, लिथियम और मैग्नीशियम का, ठीक है, राइट। और ये सिर्फ राइट डायगोनल्स होते हैं, लेफ्ट डायगोनल नहीं। लेफ्ट डायगोनल क्या होगा क्या, वो तो 7 है, ये 9 है, कैसे चलेंगे, घर नहीं चलेगा, ठीक है। ये दोनों का घर चल सकता है, ओके। तो लिथियम और मैग्नीशियम देखिए 8-8 है, वैसे इसका भी 8-8 होगा, है, या 7-7 होगा, क्योंकि ये 7 हो गया, है ना। तो फिर बेरिलियम और एल्यूमिनियम मिल जाएंगे ना, है? तो वही चीज बोल रहा, देखिए, द प्रॉपर्टी विच हैव इंक्रीजिंग ट्रेंड इन अ ग्रुप जनरली हैव डिक्रीजिंग ट्रेंड इन periods. That is why there is a resemblance in property of second period, resemblance in property of second period with the third period element. Okay, and that these elements showing diagonal relationships are called as what, bridge element. समझ में आया ये कॉन्सेप्ट डायगोनल रिलेशन का और ब्रिज एलिमेंट का, क्लियर है ना। लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का, दैट इज क्या, ये तो हम बस एक रिवीजन टाइप का है। अल्काली मेटल और हैलोजेंस में आपके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है। वो हमेशा बहुत ही पॉजिटिव है मेरी तरह, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपकी तरह, ठीक है। वो क्या है, हमेशा वैलेंसी पॉजिटिव है, इसका वैलेंसी हमेशा नेगेटिव है। वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है तो ऑब्वियसली गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वो इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करना चाहता है तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वो ऑब्वियसली मेटल है तो ऑब्वियस मतलब बात है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा, ठीक है। और ये जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो आप पढ़ सकते हो, वही ट्रेंड के ऊपर है ये पॉइंट, ओके। उसके एटॉमिक साइज बहुत ही ज्यादा होंगे, ठीक है, लार्जर एटॉमिक साइज, क्योंकि पहला ग्रुप 1 है और तो सबसे लास्ट है तो उसका एटॉमिक साइज बहुत ही क्या होंगे, सिकड़े हुए रहेंगे, ठीक है, मतलब बहुत ही स्मॉलेस्ट होगा। और वो जो है एसिड के साथ बहुत भयंकर रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन देते हैं, क्लियर। और वो जो है एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन उसको आप रिएक्ट करो, सपोज सोडियम को रिएक्ट करो HCl के साथ, तो वो क्या देंगे, एक सॉल्ट दे देगा NaCl प्लस, ओके, हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। तो ऑब्वियसली व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड दे गिव्स क्या, दे गिव हाइड्रोजन, राइट, दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस। सवाल आ सकता है, ठीक है, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड दे लिबरेट विच अ गैस, हाइड्रोजन gas, okay, because all the acid have H3O plus ion, hydronium ion, okay, and bases have hydroxide ions, clear। तो ये भी एसिड बेस सॉल्ट का चैप्टर में आप पढ़े होगे, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे। 10th में भी है एसिड बेस, 9th में भी था ना, ठीक है, 10th में भी है एसिड बेस, वही सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीजें हैं। तो जो 9th में बहुत क्लियरली पढ़ा होगा तो थोड़ा उसको ये लगेगा, इजी लगेगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको नया नया ही लगेगा, ओके। तो यही था आपके ये चैप्टर में। एक और लेक्चर मैं बनाऊंगा इसमें,
और उस पर हम लोग सिर्फ जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, सब प्रकार का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, रीजनिंग क्वेश्चन, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, नेम द फॉलोइंग, पीरियोडिक टेबल के बेस्ड क्वेश्चंस रहता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, डायग्रामेटिक क्वेश्चन, तो वो हम एक लेक्चर करेंगे, वही आधा घंटा 40 मिनट का, ठीक है। तो इससे आपका चैप्टर 1 खत्म होता है। कुछ भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। क्लियर? थैंक यू।